हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, आज की जो क्लास होने वाली है, ये क्लास हमारे पास साइंस इन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाली है। ये हमारे पास आज पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट होगा। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, साइंस इन टेक्नोलॉजी एक वास्ट ये हमारे पास सब्जेक्ट है। देखें, इसमें ये क्या होता है ना, हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के रिलेटेड भी आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये आपको स्पेसिफिक सिलेबस में मेंशन्ड होता है। ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। देखिए, साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये तो हमें पता है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर हमारे पास प्रैक्टिकल पर्पजेज। इतना तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों डेफिनेशंस का, ठीक है। ये तो एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की, जो हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू करते हैं। क्लियर? बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज। देखिए, अगर हम बात करें ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, जैसे JKSSB के जो हमारे पास एग्जाम है, यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये पार्ट फर्स्ट होगा, हम 2-4 पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। जो भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आ चुके हैं या नेक्स्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों आपसे, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमारे पास मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आपने चूज़ कर लिया होगा। वैसे आप पहले ट्राई किया करें कि आप खुद पहले आंसर देने की कोशिश किया करें, ठीक है। उसके बाद मैं जो आंसर बताता हूँ वो आप चूज़ किया करें, क्योंकि पहले आपको वीडियो को पॉज करना होता है और उससे फिर आपको आइडिया हो जाता है इसका आंसर क्या है। इस तरह से आप किया करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो ये हमारे पास क्या थे? 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इतना आपने याद रखना है, क्या थे? 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और हिज वर्क विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग मिलिटरी इक्विपमेंट लाइक मिसाइल्स एंड ए सिविलियन स्पेस प्रोग्राम अर्न हिम द टाइटल ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपने याद रखना है, ओके। कई बार फेमस पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? हमारे पास यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया, एक प्लेड किया है वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये जाने जाते हैं किसके लिए? कंट्रीब्यूशन टू साइंस इन टेक्नोलॉजी में, एंड फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पर भी ये जाने जाते हैं, पार्टिकुलरली अमंग हम यूथ की जब बात करते हैं। हिज विजन एंड डेडिकेशन की अगर हम बात करें टू एजुकेशन एंड इनोवेशन लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो आप इनके बारे में अब भूलना नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन। आर्यभट्टा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे पास पहला इंडियन सैटेलाइट था आर्यभट्टा, ये हमारे पास लॉन्च कब हुआ? चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ऑप्शन आपके सामने 1974, 1975, 1976, 1977। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से। आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपके लिए काम होगा, ठीक है। क्योंकि काम का इसलिए होगा कि अगर आप खुद ट्राई करेंगे ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपने इससे पहले कितना पढ़ा है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये बेसिक्स वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास आर्यभट्टा वाज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। ये हमारे पास लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इट वाज नेम्ड आफ्टर इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था आर्यभट्टा। याद रखना, उनके नाम पे हमारे पास इसका नाम है, ओके। और ये भी आपने याद रखना है कि आर्यभट्टा जो हैं, अगर हम बात करते हैं, आर्यभट्टा को आल्सो नोन एज आर्यभट्टा फर्स्ट भी कहा जाता है। और ये एक
एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन थे और जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमर थे जो हमारे पास लाइव ड्यूरिंग 5th से 6th सेंचुरी यहाँ पे रह चुके हैं। और याद रखना इनके बारे में, ही इज क्रेडिटेड विद सेवरल पॉइनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो आर्यभट्ट है ना, ये मोस्ट क्या है, फेमस इनका वर्क जो है ना, वर्क इज द आर्यभट्ट है संस्कृत, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज दैट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि हम बात करें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लान, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है या फिर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है, इनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, ही मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो की बात करें, द प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें, इन कैलकुलेशन ऑफ पाई की बात करें, जो पाई आपको पता होना चाहिए इस तरह से एक सिंबल होता है, इन सारी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आर्यभट्ट वर्क हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इनके बारे में आपने याद रख लेना है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ इसलिए कि आपका नॉलेज जो है वो थोड़ा गेन हो जाए अच्छे से, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो लेक्चर होते हैं वो हम यहीं पे डालते हैं, हमारा कोई ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, पीडीएफ जो है पीडीएफ पेड है और उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो आप सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको पीडीएफ के बारे में जानना है, जीके की, कंप्यूटर की, साइंस की खास करके, तो ये पीडीएफ आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएंगी। कोई एस्पिरेंट है वो हमें मैसेज कर सकता है, अगर आप अच्छे हों तो आप नोट भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना, इस तरह से। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर ऐड होना है, हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, 399 रुपीज़ उसकी कास्ट है। और ओवरऑल वो जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ टेस्ट वगैरह, छोटे छोटे क्विज टेस्ट या मॉक टेस्ट, वो आपको उसमें मिलते रहेंगे। इंटरेस्टिंग एस्पिरेंट जो भी होंगे, जितने भी हमारे पास कोई भी इंटरेस्टेड होगा, वो इसी नंबर पर मैसेज करना 8492886188 पर, ठीक है। तो वो टाइमली जो भी हम लेक्चर्स लाएंगे उनकी पीडीएफ आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलती रहेंगी। और अगर आप ऐसे ही अलग से इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं तो उसकी पीडीएफ जीके, कंप्यूटर साइंस की आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएगी। क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया MIRV स्टैंड्स फॉर, कि MIRV की फुल एब्रीविएशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, या फिर हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल इंडिपेंडेंटली रीओरिएंटेड व्हीकल, या फिर हमारे पास मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, या फिर हमारे पास मल्टीपर्पज़ इंटीग्रली, या फिर हमारे पास टारगेटेड रिवोल्यूशनरी व्हीकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मल्टीपल जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये एक मिसाइल है दैट हैज सेवरल वारहेड्स, ईच वन बीइंग डायरेक्टेड टू डिफरेंट एनिमी टारगेट्स। तो इसके बारे में आप अब याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल। ऑप्शन ए आस्त्रा, आकाश, बेकुरेल, पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आस्त्रा। देखिए, आस्त्रा मिसाइल की जब बात करते हैं ना, आस्त्रा एक जो ऐसा मिसाइल है, आस्त्रा मिसाइल इज एन एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल डेवलप इंडिजीनियसली बाय इंडिया। ओके, अगर हम बात करते हैं आस्त्रा की, तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आस्त्रा था। फिर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट लैंडेड मैन ऑन द मून। देखें, क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको बताना है नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट लैंडेड मैन ऑन टू द मून। अपोलो, चैलेंजर, कोलंबिया, ईगल। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे ये पूछा है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास अपोलो, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अपोलो की, ये नेम है हमारे पास स्पेस शटल का। विच अटेंड दिस फीट, नोट आपने करना है जुलाई 16, 1969 में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस एंड लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बुश, ये एल्ड्रिन लॉन्च्ड फ्रॉम केप कैनेडी इनटू ए फर्स्ट अर्थ ऑर्बिट बाई ऑर्बिट ऑफ 114/116 माइल्स। तो आपने इसके बारे में याद रखना है। अपोलो के बारे में, अपोलो प्रोग्राम ये क्या है, एक सीरीज ऑफ मैन स्पेस मिशन है जो कंडक्टेड किया था किसने, नासा के थ्रू। याद रखना, नासा ने कंडक्ट किया 1960 और 1970 में, और विद द गोल इनका क्या था कि लैंड कराना है ह्यूमंस को मून पे और ब्रिंगिंग देम सेफली बैक टू द अर्थ। इसका ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपोलो मिशन की जब बात करते हैं ना, ये इन्वॉल्व करता है स्पेस क्राफ्ट को, सच एज जैसे हम बात करते हैं अपोलो कमांड सर्विस मॉड्यूल की एंड द लूनर मॉड्यूल की, LM जिसे आप कहते हैं। तो आइकॉनिक अपोलो 11 मिशन जो है ना, ये हमारे पास इन 1969 में सक्सेसफुली जो हमारे पास अचीव करता है फर्स्ट मैन मून लैंडिंग। तो इसके बारे में आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और स्पेस शटल प्रोग्राम की बात करें, स्पेस शटल प्रोग्राम ऑफिशियली नाउन है स्पेस, उसे कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना,
इसके बारे में याद रखना, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है और ये इनिशिएटेड किया गया था किसके थ्रू, नासा के थ्रू 1970 में। ये पॉइंट्स कुछ याद रख लेना, आपके काम के होंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस वाज टेस्टेड इन इंडिया एट, बताएं ज़रा, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, कांचीपुरम, पोखराम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स पोखराम। ओके, करेक्ट आंसर पोखराम है। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस वर टेस्टेड इन इंडिया एट पोखराम। पोखराम एक विलेज है एंड म्यूनसिपैलिटी है लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान है वहाँ पे। तो इसके बारे में आपने याद रख लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है इससे पहले एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं स्टैटिक जीके में, तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोखराम के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। पोखराम क्या है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था, ये भी आप याद रख सकते हैं, जिसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, वाज कंडक्टेड, ये कंडक्ट किया गया था 18 मई 1974 को पोखरान में, और इट मार्क्ड इंडियाज एंट्री इनटू द न्यूक्लियर क्लब एज द 6th नेशन टू पोसेस न्यूक्लियर वेपन्स। फिर पोखराम सेकंड आता है, पोखरान सेकंड 1998 में आता है प्यारे दोस्तों। मई 1998 में इंडिया कंडक्ट करता है एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में, जिसमें कंप्राइजिंग करता है 5 डिनोटेशंस, ओके, डिनोटेशंस, और उसमें याद रखना है दीज टेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पास 1998 वाला है, ये किसकी लीडरशिप में हुआ हमारे पास, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें इंक्लूड किया गया था बोथ फिशन एंड फ्यूजन डिवाइसेस को। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा ये जो टेस्ट है ये प्रोग्राम पे, ये सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन सॉरी किसके लिए, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी फॉर्म पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पार्किंग बोथ, जो हमारे पास डोमेस्टिक प्राइड के लिए एंड ग्लोबल रिएक्शन के लिए, इतना आपने याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which country assisted India to establish कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन तमिलनाडु, रशियन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कुदनकुलम पावर प्लांट की बात करें, ये लोकेट करता है कोस्टल तमिलनाडु में, और ये एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बिल्ड किया था इंडिया ने एक जॉइंट जो कोलाबोरेशन विद रशिया के साथ। तो इतना आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंस प्रपोज टू बी सेटअप, कानपुर, बेंगलोर, इलाहाबाद, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इलाहाबाद, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंस प्रपोज टू बी सेटअप, ये कहाँ पे था, इलाहाबाद पे, इतना आपने याद रखना है। व्हाट इज़ सुपरनोवा, ये सुपरनोवा क्या है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इसका बताएं ज़रा आंसर क्या होगा, कॉमेट होता है, एस्ट्रॉइड होता है, डाइंग स्टार होता है, या फिर हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है ए ब्लैक होल। तो क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, सुपरनोवा एक पावरफुल एंड एनर्जेटिक स्टेलर एक्सप्लोजन है दैट अकर एट द एंड ऑफ मैसिव स्टार लाइफ्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना ये सुपरनोवा की, सुपरनोवा अकर करता है जब मैसिव स्टार्स एग्जॉस्ट होते हैं देयर न्यूक्लियर फ्यूल में एंड कैन नो लॉन्गर सस्टेन द फ्यूजन रिएक्शंस दैट सपोर्ट देम अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो यही जो कोलैप्स होता है ये ट्रिगर्स करता है कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन को। इसमें टाइप्स भी हैं, सेकंड सुपरनोवा भी है और टाइप आई ये सुपरनोवा भी है, ये अपने एनर्जी रिलीज सुपरनोवा भी है, लेकिन आपने इसको नहीं याद रखना, सिंपल याद रखना ये एक्चुअल में क्या है, ये एक डाइंग स्टार है, क्या है, डाइंग स्टार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एक सुपरनोवा इज द एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का, कामिनी, अप्सरा, उर्वशी, रोहिणी। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा, ठीक है। अप्सरा याद रखना, अप्सरा के बारे में अप्सरा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अप्सरा क्या था, ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था इंडिया में और आल्सो एशिया में भी, और इट वाज डिज़ाइन इट्स डिज़ाइन वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय डॉक्टर होमी भाभा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिन्हें आप कहते हैं 1995 में। और रिएक्टर वाज नेम्ड अप्सरा एंड डेडिकेटेड टू द नेशन इन 1957 बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप याद रख लेना, इंडिया का पहला रिसर्च जो रिएक्टर था विच बिकेम ऑपरेशनल इन 1956 एट जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसे आप BRC के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एक स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था जो डिज़ाइन किया गया था प्राइमरली फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में। इसके बारे में थोड़ा सा ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन। आपसे पूछा गया है कि लॉन्च डेट क्या थी चंद्रयान 3 मिशन की, 24 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, या फिर 13 जुलाई 2023, या फिर 4 जुलाई 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 इज़ द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन
बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू बी लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 के बारे में आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चंद्रयान 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आजकल एग्जामिनर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए। ओके, तो चंद्रयान 3 जो है ये इंडिया का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, आपको पता होना चाहिए एक्सप्लोरेशन मिशन। ओके, उसमें आपको पता होना चाहिए फॉलोइंग चंद्रयान फर्स्ट एंड जिसे आप ऑर्बिटर कहते हैं, चंद्रयान सेकंड, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ओके, तो इस तरह से इसको हम थोड़ा और भी देखते हैं, क्वेश्चन को फिर थोड़ा डीप में दे लेंगे। क्या था ये चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज़ नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं, जो चंद्रयान 3 मिशन रोवर है उसको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, विक्रम, भीम, प्रज्ञान या फिर ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञान। अकॉर्डिंग टू इसरो चेयरमैन द नेम्स विक्रम फॉर द लैंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम जो विक्रम है ये लैंडर के लिए, प्रज्ञान फॉर द रोवर के लिए, विल बी कैरिड ओवर टू द ओनर द चंद्रयान सेकंड मिशन। क्लियर, आगे चलते हैं। द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू 14 अर्थ डेज, 24 अर्थ डेज, 16 अर्थ डेज, 12 अर्थ डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 14 अर्थ डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना। और एक्सप्लेनेशन की बात करें, मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर अकॉर्डिंग टू इसरो अथॉरिटीज इज 1 लूनर डे और विच इज इक्विवेलेंट टू 14 डेज ऑन अर्थ। इतना आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया विच लॉन्चर इज यूज फॉर चंद्रयान 3, कौन सा लॉन्चर हमारे पास यूज किया गया था चंद्रयान 3 के लिए। GSLV, LVSM, GSLV MK3, PSLV। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द चूजन लॉन्चर फॉर चंद्रयान 3 इज GSLV ओके MK3 विच विल पोजिशन द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इन द एन इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट ओके EPO, जो मीरिंग करता है अप्रॉक्सीमेटली 170 इंटू, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर इन साइज। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी कास्ट कितनी थी चंद्रयान 3 मिशन की, 1200, 960 करोड़, 600 करोड़ या फिर 540 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट लेसर देन चंद्रयान सेकंड मिशन विच वाज मोर देन 960 करोड़। ओके, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 का इज टू डिमोन्स्ट्रेट करना इंडिया की कैपेबिलिटी को टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस स्पेसिफिकली नियर द मून का जो हमारे पास साउथ पोल रीजन है। ठीक है, और इसका एम्स था कंडक्ट करना क्या, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड गैदर करना, किसको गैदर करना, डेटा को अबाउट द लूनर सरफेस एंड सब सरफेस के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगी। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन का डायरेक्टर कौन था। अच्छा जी, वीरा मोतुवेल या फिर M वनीथा या फिर रितु कारिदल या फिर K सिवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रितु कारिदल। ओके, इज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शी विल बी लीडिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 दिस ईयर। ओके, रिसेंटली एम्स न्यू दिल्ली एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल साइन एन एग्रीमेंट फॉर विच रिसर्च। देखिए ना, इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बन जाते हैं, कैंसर, एड्स, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैंसर। जो हमारे पास रिसेंटली क्या हुआ है, एम्स और न्यू दिल्ली की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कैंसर रिसर्च। क्लियर, आगे चलते हैं। Which country has set up a committee to develop nation action plan antimicrobial resistance 2.0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर के रिलेटेड है। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। इंडिया कंट्री जो है इसने सेटअप किया है कमेटी टू डेवलप नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। ओके, विच स्टेट यूटी इनागोरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। ओके, केरला इज़ द राइट आंसर, ये आपको काम आएगा, याद रखना। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्ट के ऊपर टू प्रोवाइड फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज बिलोंग टू विच कंपनी, SpaceX, अमेजन, ब्लू ओरिजिन, गूगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमेजन। ओके, अमेजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, पार्ट फर्स्ट था। अब से हम लेंथी वीडियो नहीं लाते क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना होता है कि शॉर्ट वीडियो बनाया करें। चलो हम आपकी ही बात सुनते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।